तो भाई एक बार फिर हम थे जीत की तलाश में, बट हमें फिर लर्न मिल गया। Sometime win, sometime learn, Sunday को learn, Monday को learn, sometime win, sometime learn, Sunday को learn, Monday को learn। हमने तो वो बंदे भी निकाल लिया हमारा, तभी लर्न नहीं चल रहा है, तब भी तो लर्न चलेगा ना, ये लर्न सालों तक चलेगा। निकला तुम्हारी ऐसी की तैसी ना कोई नेपाल जाएगा ना अफगानिस्तान। किसी को मैं बहुत इंतजार करता हूँ, मैं बहुत मौका देता हूँ, मैं बहुत पेशेंस है मेरे अंदर। अभी भी मैंने सुबह से कुछ बोला नहीं है, ये बता दूं मैं तुम्हारे को, सबका हंसबे आल ठोक दूंगा, घुसा दूंगा जुगत की पैदाइशों को वहीं पे। ऐसी की तैसी तुम्हारी निकला तुम्हारी साले। आई थिंक हम लोग ना कहीं डरते हैं डिसीजंस लेने से। तो फिर जाएं और जाएं कहाँ? सो पीछे जाते हैं तो पिछला गियर लग जाता है, आगे जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि आगे फ्यूचर है वो भी कोई खास ताबनाक नहीं है। सो ये बहुत ही बुरे दिन है इस वक्त। पाकिस्तान को इन्होंने ठेका उठा के 25 करोड़ आवाम को जब तक जलील नहीं करेंगे, जब तक इनको भाई ठोक बजा के, कि दुनिया में इनकी कोई जो नाक थोड़ी बहुत रहती है वो नहीं कटवाएंगे, हम आराम से नहीं बैठेंगे। मतलब कि घर में भी मिल रहा है लर्न, न्यूजीलैंड में भी जाके सीनियर प्लेयर्स को भी, यंगस्टर को भी। हमारे बॉलर्स को कुत्ते की तरह न्यूजीलैंड ने धोया है। खून निकाल दिया। अबे तेरी ऐसी की तैसी चुपना नहीं कोई भी आज। निकला तुम्हारी 200 की ढाके नहीं है बेगैरत पे कुत्ते साले, तुम्हारी चक्का नहीं है तुम्हारे पास। शाही तुम्हारे लिए एक ही बात है यार, ये लो मेरा दुपट्टा, कमरे में जाओ, इसको गले में बांधो और मर जाओ। बस फांसी ले लो भाई, फांसी ले लो। फांसी लेने से भी ज्यादा अगर मैं सीरियसली बात बताऊं, ये दुपट्टा गले में लो और अपने हाथ में चूड़ियां पहनो, क्योंकि यही तुम्हारा काम है और यही रह गया है। बॉब्जी द किंग, रिजू द डांसर, शाइन द लंगड़ा, रऊफ द टेपिया, नसीम द ब्यूटी क्वीन। घंटा बज गया है, न्यूजीलैंड ने बड़े ग्राउंड में हमारा घंटा बजा दिया है। कि नए लड़कों को आप एलियन कंडीशंस में भेज के और उनको धकेल दें स्विमिंग पूल में। स्विमिंग भी नहीं आती है मगर खुद ही सीख जाएंगे। वो खुद ही सीखने के चक्कर में होता ये कि आपको मार पड़ती है, मार पड़ने के बाद फिर आप एक दफा फिर से जो है कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। आप जितने मर्जी दुआएं कर लो, मस्जिदों में बैठ जाओ, मसल्ला बिछा लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। आपको सिर्फ लानते मिलेंगी और इनको मिल भी रही है, उनको मिलनी भी चाहिए भाई। दोस्तों आखिर वही हुआ जिसका 25 करोड़ पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा डर था। न्यूजीलैंड ने आखिरी और 5वें मुकाबले में भी पाकिस्तान को हरा दिया है और इसी के साथ ही ये T20 सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली है। अब पाकिस्तानी मीडिया हो या पाकिस्तानी आवाम हो, सब बैठकर अपना सिर पीट रहे हैं कि आखिर किन गधों को हमने न्यूजीलैंड खेलने के लिए भेज दिया था। दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानियों का रोना धोना, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। शाही तुम्हारे लिए एक ही बात है यार, ये लो मेरा दुपट्टा, कमरे में जाओ, इसको गले में बांधो और मर जाओ। बस फांसी ले लो भाई, फांसी ले लो। फांसी लेने से भी ज्यादा अगर मैं सीरियसली बात बताऊं, ये दुपट्टा गले में लो और अपने हाथ में चूड़ियां पहनो, क्योंकि यही तुम्हारा काम है और यही रह गया है। क्योंकि तुमसे भाई बॉलिंग तो हो नहीं रही है, विकेट तुमसे निकाली नहीं जा रही है। तुम्हारा ससुर उधर बैठ के कह रहा है कि भाई इनको शायद अफरीदी बनना है, सारे को आगे इनको कप्तान बना दो। इनको भाई 12 के 11 कप्तान है पाकिस्तानी टीम। इंडियंस झंडे गाड़ रहे हैं और इनके साथ तो कंपेयर करो। नहीं कंपेयर नहीं कर, कंपेयर बनता ही नहीं है। मुझे जूते मारो अगर मैं उनके साथ कंपेयर करूं। पढ़ने भी चाहिए आपको, अगर आप डेली बेसिस भाई वो बहुत ऊपर की, अभिषेक बहुत ऊपर की गेम है, संजू बहुत बड़े ऊपर की चीजें हैं। लाइक दे आर द फाइन वाइन्स। आप यही कह सकते हो कि भाई जितना पुराना उनका प्लेयर होता जाएगा उतना उनका प्लेयर छाता जाएगा। यहाँ पर जितने नए प्लेयर आएंगे उनको पुराने होने के बाद भी पता ही नहीं है बाट कैसे पकड़ना है, पता ही नहीं क्या कुछ हम लोगों ने करना है। भाई आप लोग प्लीज, ये हमारे हाथ जुड़े हैं, हमें माफी दें। आप घर जाएं, घर आके ईदें शीदें मनाएं, सेलिब्रेशंस करें। मुझे लगे शायद इनको यही जल्दी है भाई, यही मसले हैं भाई। बेगम घर बैठी हुई है, जनाब साहब आएंगे आके भाई सैलरीज मिल गई हैं, ट्रिप्स मिल गई हैं भाई, टूर मिल गए हैं, मौज है बस मौज है भाई। तो फिर जाएं और जाएं कहाँ? सो पीछे जाते हैं तो पिछला गियर लग जाता है, आगे जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि आगे फ्यूचर है वो भी कोई खास ताबनाक नहीं है। सो ये बहुत ही बुरे दिन है इस वक्त। इससे निकलने के लिए तो एक तो हिकमत अमली आपकी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, क्योंकि प्रोसेस के थ्रू आपको नए प्लेयर्स मिलते हैं, प्रोसेस के थ्रू आपको टैलेंट मिलता है, प्रोसेस के थ्रू आपको ट्रेंड प्लेयर्स मिलेंगे। ये वो वक्त चले गए जैसे कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट में एक दफा होता था कि प्रोसेस के बगैर आपको सुपरस्टार्स फास्ट बॉलर्स मिल जाते थे। एक दफा ये जो जादू था ये खत्म हुआ। जादू की छड़ी जब मारते और उससे टैलेंट वेस्ट इंडीज में नहीं निकला तो आप देख लें कि उस टीम का क्या हाल हो गया, क्योंकि प्रोसेस जो है वो स्मार्ट नहीं थे, वो स्टेबल नहीं थे। और पाकिस्तान क्रिकेट में भी कुछ ऐसा ही अब देखने को मिल रहा है कि जो एक नेचुरल टैलेंट था वो एक नेचुरल टैलेंट कहीं खो गया है। और जब प्रोसेस की तरफ ध्यान देते हैं तो प्रोसेस में बहुत ज़्यादा तोड़ है और बहुत ज़्यादा उसमें लिंकेज में जो है ना वो फ़र्क है, जिसकी वजह से आपको एक तरह से क्वालिटी का टैलेंट मिलता नहीं है। सो क्या फिर स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि नए लड़कों को आप एलियन कंडीशंस में भेज के और उनको धकेल दें स्विमिंग पूल में। स्विमिंग भी नहीं आती है मगर खुद ही सीख जाएंगे। वो खुद ही सीखने के चक्कर में होता ये कि आपको मार पड़ती है, मार पड़ने के बाद फिर आप एक दफ़ा फिर से जो है कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। इतनी देर में जो है वो नई रजीम भी कहीं 2-3 साल में आ जाती है। सो आप जो चीज़ खड़ी करना चाहते हैं वो अगले आके उस टीम को या उस कॉन्सेप्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। सो उसमें कंटिन्यूटी नहीं होती है जो भी आप करना चाह रहे हैं। सो इस वक्त तो हाल ये है कि आपको
प्रेजेंट एंड नाउ की फिगर होनी चाहिए कि आपने अगला मैच जीतना कैसे है। ये जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है ना, ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट में इस तरह से टॉप प्लेयर को लेके नहीं चलती है। सीरीज आप लोग हार चुके हैं और ये तारीखी बिस्ती है, इबरतनाक शिकस्त है, तारीख में लिखी जाएगी कि पाकिस्तान के ये खिलाड़ी 40-50 स्कोर पर 6 से 7 आउट हो गए, सीनियर प्लेयर आउट हो गए, जूनियर आउट हो ये भी लिखा जाएगा हमारे बॉलर्स को कुत्ते की तरह न्यूजीलैंड ने धोया है। बिल्कुल धोया भी है, मारा भी है, पछाड़ा भी है, उन्होंने पटखा भी है, उन्होंने औकात याद करा दिया, नानी याद करवा दिया, उन्होंने बता दिया है। तो इनको वाकई यकीन हो गया कि ये खेलने के काबिल नहीं है टीम, इनको घर बिठाया जाए। और ये जो लर्निंग का अमल है ये कभी नहीं खत्म होगा। जिस तरह ट्राई नेशन सीरीज में हम साउथ अफ्रीका से जीते थे, हमारे सारे ख्वाब जो है वो खत्म हो गए थे। हम कह रहे थे कि हकीकत में बदलने जा रहे हैं, तो ये ख्वाब ही रहेगा, चुकनाचूर हो चुका है, ये हकीकत में कभी नहीं बदलेंगे। एक मैच जीतते हैं 10 हारते हैं, 2 मैच जीतते हैं 20 हारते हैं, इनकी 2 से 10 की ज़रब चल रही है, 3 जीतते हैं 30 हारते हैं। ये इसी तरह लगातार हारते रहेंगे, ये सीरीज हारते रहेंगे, मैचेस हारते रहेंगे, ये इसी तरह लर्निंग करते रहेंगे, ये बताते रहेंगे। एक मैच की खुशी फोटो कापी कराकर 10 मैचों तक ये मनाते रहेंगे। जिस तरह के हमने देखा कि हसन नवाज का कहा जा रहा था उसको गाड़ी दी जाएगी, ये दिया जाएगा, उसको एक छनकना दिया जाए जब वो बजाए, और उस एक मैच को याद रखे। उस एक मैच की बुनियाद पर वो कोच भी बनेगा, वो बताएगा, वो फोटो कापी करके रखेगा, बांटेगा कि देखो एक मैच में सेंचुरी किया, अगले सारे मैच में मैं नाकाम रहा हूँ। यही पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस है, यही पाकिस्तानी टीम की असलियत है, यही पाकिस्तानी टीम की औकात है। चलती है तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। यह पाकिस्तानी टीम जो है वो 4 दिन की चांदनी, फिर वही अंधेरी रात है। ये सारे मुहावरे ये पूरे करती है। यह पाकिस्तानी टीम वो टीम है, ग्राउंड लेवल की टीम है, जो सिर्फ ग्राउंड पर ही रहती है। इनका लेवल ग्राउंड तक है, यहाँ तक आ ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। सारा लंगड़ा भाई हमने लंगड़ा लूले ये सब जो है, लंगड़ा जो है असल दुश्मन पाकिस्तान का ये बना हुआ है सर। बिल्कुल जी, जितना उसने स्कोर खाया, आज तो हमारे स्पिनर ने भी बड़ी मार खाई है, शेडी ने मार खाई है। इसी शेडी को लेकर गए थे, वाइस कैप्टन बना दिया इसको, और इसी शादाब को ये जो दूसरे हमारे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहा था, बता रहा था कि हम तुम 0 पर जितने मर्जी आउट हो जाओ, तुम्हें खिलाएंगे, हसन नवाज खिलाएंगे, और ये खिलाएंगे। पहले तो अपनी जगह तो पक्की कर ले शादाब, तू क्या हौसला देगा, पहले अपना हौसला तो बुलंद कर ले, तेरे हौसले वैसे ही पस्त हो चुके। और ये ऐसी टीम है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं हंसूं कि मैं रोऊं। भाई रोने वाले हालात हैं। 8 में 2 विकेट्स आप दे चुके हैं एंड वी वर सरप्राइज्ड कि हम कह रहे हैं कि भाई ये टीम कैसी टीम है, हम खुद परेशान हो जाते हैं। आपने अपने इंट्रो में बात की कि भाई पीछे जो बच जाते हैं वो बच जाती है पाकिस्तानी अवाम, रोने धोने के लिए बच जाती है। भाई रो पिटो तरले करो, यहाँ पर आकर अपनी छातियां पीटो बैठ के, भाई कि ये हो क्या रहा है। ये वो पाकिस्तानी टीम है जो 206 करके गई थी, चलो कम से कम इतनी नाक तो बचा लिया इन्होंने कि भाई व्हाइट वॉश होने से आप लोग बच। देखिए मुझे लग रहा है यहाँ पे कंफ्यूजन चल रही है। जो हमारे बॉलर्स हैं वो हमारे बैट्समैन हैं एक्चुअली, और जो हमारे बैट्समैन हैं वो हमारे बॉलर्स हैं। वो 12-2-1-3-4 करते हैं, यहाँ से 50-50 शाहीन 50 कर रहा है, शदाब 50 कर रहा है, मोस्ट सीनियर। शाहीन ना कहा करें, आप उसे कहा करें ऑलराउंडर शाहीन, क्योंकि उसको खुशी मिलती है कि अगर मुझे ऑलराउंडर कहा जाता है। मतलब हम पिट के तक गए, भाई हमारे सर दुखना शुरू हो गए, इनको समझा के कुछ कर लो, कुछ कर लो, कुछ कर लो। मुझे लगता था कि इन तक हमारी आवाजें जाती होंगी, बट नहीं, इन्होंने कानों में रुइयां दी हुई हैं, बकवास करते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम पाकिस्तान टीम है, हमारी मर्जी है, हम चलेंगे तो ठीक है, नहीं चलेंगे तो भाई भाड़ में जाए। टीम हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें पैसा मिल रहा है, हमारी परफॉर्मेंस 0 हो। वो कहते हैं ना, या तो विन है या तो लर्न है। मुझे लग रहा है हमने तो वो बंदे भी निकाल लिए हमारा, तभी लर्न नहीं चल रहा है, तब भी तो लर्न चलेगा ना, ये लर्न सालों तक चलेगा। आप भी दुखी ना हो, हम भी दुखी नहीं होते, बस हम मैच देखते हैं, हमें पता हो जाएगा पाकिस्तानी टीम गई भैंस पानी में। भाई ना ना ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जब भी आप आओगे आपको पाकिस्तानी टीम से कंफर्म होगा। मुझे लगता है कि ये वाहिद टीम है जिसके लोगों को ये पता होता है कि ये उतर गए मैदान में, तो अब हार आपकी नसीब बन चुका है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप जितने मर्जी दुआएं कर लो, मस्जिदों में बैठ जाओ, मुसल्ला बिछा लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। आपको सिर्फ लानते मिलेंगी, और इनको मिल भी रही है, उनको मिलनी भी चाहिए। भाई अच्छा, ये T20 खेल के वापस आएंगे जैसे ओडीआई के लिए, वहाँ IPL में सत वाले प्लेयर है टीम के अंदर, वो शाहीन अफरीदी है, शदाब खान, ये कप्तानी के भूखे प्लेयरों को आप क्यों टीम में लालची प्लेयर है। देखो, और प्राइम बॉलर आपका 50 खा रहा है, शदाब खान किस बेस में टीम में है, ना उसे बैटिंग आती है ना उसे बॉलिंग आती है, सिर्फ वाइस कैप्टन बनाया टीम में। जिस बंदे की टीम में जगह नहीं बनती उसे। और भाई मैं पिछला मैच जीते, मुझे लोग कहते हैं तुम बात क्यों नहीं करते, क्यों नहीं जीत पे बात करें। मैंने कहा मुझे पता है इनका लगा ही तुक्का है, मैं क्यों बात करूं, अगले मैच में इनकी औकात दिख जाएगी, आज देख लियो औकात। और भाई आपने हर बॉल पे जाके छिक्का नहीं मारना होता। अब्दुल समद साहब, माना आप अच्छे प्लेयर हो, यंगस्टर हो, हर बॉल पे छिक्का नहीं लगता। हसन नवाज, उसके बाद हारिस, उसके बाद आगा, उसके बाद शदाब और खुशदिल शाह, यार ये कहां से चवलें कटी? ये सारे भाई ये चाह रहे थे कि आज हम फिर 15 ओवर में चेज करते हैं। और एक मैच में आपने कर लिया, माना अच्छा खेल गए, लेकिन हर बॉल पे छिक्का। किसी ओवर में 6 भी करो, किसी ओवर में 10 भी करो,
बैट्समैन को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बॉलर्स का क्या करना है? कोई एक भी मैच हम अपने बॉलर्स की बेस पे नहीं जीते भाई। हम पहले होता था हमारी बॉलिंग लाइन पे मैच जीते थे, लेकिन अब जब चवलें इकट्ठी कर ली है ना उन्होंने, हमारे सबसे बड़ी चवल शाहीन अफरीदी है, अपने दामाद के सर पे वो शाहिद अफरीदी, वो भी चवल किस्म का बंदा है। कह रहा है कि अभी भी इसको मौका दो, और कितने मौके दें इसको बाहर निकालो, इसका करियर खत्म करो। ये बंदा, इस बंदे की वजह से पाकिस्तान मैच हारी जा रहा है, पिछले मैच आ रहा, उसे दोनों मैच इसकी वजह से आ रहा, आया 20-20 22 स्कोर खा रहा है। भाई आप कहाँ के प्राइम, दोनों चवल किस्म के बंदे हैं, दोनों कप्तानी के भूखे लालची प्लेयर इधर आके टीम में बैठ गए हैं। इनको दफा करो, इनको जहन्नम में फेंक के आओ। हमें ऐसे प्राइम बॉलरों की जरूरत नहीं है जो 50-50 स्कोर खाते। इससे अच्छा उनके छोटे बॉलर थे, वो छोटे से ग्राउंड में उन्होंने परफॉर्म करके दिया। यार उनके बॉलर्स देखो, उनको भाई 1.5 जो डिग्री है वो मिल रही है, स्विंग मिल रही है, डेविएशन मिल रही है। हमारे लंगड़े को क्या मिल रहा है भाई? पिच इतनी बुरी नहीं थी, ये लोग कह रहे हैं ना उनके ग्राउंड छोटे थे। हारिस रऊफ ने भी उधर सीम हो रही है, स्विंग हो रही है, हारिस रऊफ ने भी उधर बॉलिंग की, उनके बॉलर ने भी उधर किया, उनको स्कोर नहीं लगा, वो विकेट लेते जा रहे हैं। हमारे ये लंगड़े किस्म के बॉलर, खबीस किस्म के बॉलर। किस बंदे पे इस सीरीज में सबसे ज्यादा गुस्सा है कि भाई इस चवल को निकालो? भाई शाहीन अफरीदी पे, भाई शाहीन अफरीदी और शदाब खान, ये दोनों किस बंदे किस बेस पे आए हैं? ना इनको बॉलिंग आती है, ना इनको बैटिंग आती है, और कप्तानी के लालच में ये टीम में आके बैठ गए। और ये शाहीन अफरीदी ने माना एक टाइम पे था, लेकिन इसका 2022 के बाद 3 साल हो गए हम इसे बर्दाश्त कर रहे हैं। ये सरदर्द बनेगी पाकिस्तानियों के लिए, बहुत बड़ी सरदर्द है। इस सरदर्द को खत्म करो, नए बॉलरों को चांस दो। इससे अच्छा वो अब्बास अफरीदी सही बॉलिंग करके गया। इससे दोस्तों, अपने होम ग्राउंड पर चैंपियंस ट्रॉफी और ट्राई नेशन सीरीज में मार खाने के बाद पाकिस्तानियों ने ये सोचा था कि चलो हम अपनी टीम में नए सिरे से खोज करते हैं और एक नई टीम बनाकर न्यूजीलैंड के दौरे पर भेजते हैं। हो सकता है कि वहां पर नई टीम हमारी जाकर कमाल ही कर दे, लेकिन पाकिस्तानियों का यह सपना धरा का धरा रह गया। न्यूजीलैंड जाते ही पाकिस्तानी टीम अपने शुरुआत के 2 मैच बुरी तरीके से हार गई और पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया कि आखिर किन जलील लोगों को हमने न्यूजीलैंड खेलने के लिए भेज दिया है। वहां पर ये जाकर पूरे पाकिस्तान की नाक कटवा रहे हैं। लेकिन तीसरे ही मैच में पाकिस्तानी टीम ने एक तरफा मुकाबले में न्यूजीलैंड को हरा दिया और पूरा पाकिस्तान हवा में उड़ने लगा। पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा था कि मानो पाकिस्तान के अलावा कोई दूसरी टीम 200 से ज़्यादा का स्कोर चेस करके नहीं जीती है। अपने नए नवेले बल्लेबाजों को पूरा पाकिस्तान सर पर बिठाकर घूमने लगा और ये कहने लगा कि देखो इंडिया वालों, देखो ये है हमारा यंग टैलेंट। लेकिन अगले ही मुकाबले में यानी चौथे मुकाबले में न्यूजीलैंड ने फिर उनको उनकी औकात दिखा दी। चौथे मैच में हारने के बाद पाकिस्तानियों ने फिर सोचा कि चलो 5वें मुकाबले में हम न्यूजीलैंड को हराकर इस हार का भी बदला ले लेंगे। लेकिन उनका ये सपना चकनाचूर हो गया और न्यूजीलैंड की सी टीम ने पाकिस्तान को धूल चटाते हुए इस सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर लिया। और उधर पाकिस्तानी मीडिया बैठकर अपना सिर पीट रहा है और रो रहा है कि आखिर हमारे युवा बल्लेबाजों में इतनी ताकत क्यों नहीं है कि वो किसी भी नौसिखिया टीम से हार जाते हैं, जबकि भारत का यंग टैलेंट आईपीएल में धज्जियां उड़ा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी टीम एक के बाद एक अपने सारे मैच हारती ही जा रही है। खैर, पाकिस्तानी टीम से जब तक ये पर्ची वाला सिस्टम ख़त्म नहीं होगा और दोस्ती यारी सिस्टम ख़त्म नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान ऐसे ही हारता रहेगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।